नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। ये यूपीपीएससी 2023 का पीटी का पेपर है, आज ही हुआ है ये। इसके हिस्ट्री के सवालों को हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के आंसर क्या होंगे। और आंसर जो हिस्ट्री का मैंने निकाला है वो 99% श्योर होगा, उसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर में होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइएगा मुझे, मैं कर दूंगा सुधार। 26 सवाल हैं करीब में जो इतिहास से पूछे गए हैं। और सवाल की लेवल की मैं बात करूं तो मॉडरेट से टफ लेवल है, आसान सवाल बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट से टफ लेवल है। 2019 के बाद जो यूपीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग यूपीपीएससी हमेशा हिस्ट्री के कम से कम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन जो बनाता है ना, वो यूनिक बनाता है, रिसर्च करके खुद से बनाता है और कठिन सवाल पूछे गए हैं। हिस्ट्री के सवाल कठिन है, बाकी करंट अफेयर और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के सवाल मॉडरेट टू आसान है। कुछ कुछ सवाल कठिन जरूर हैं लेकिन मॉडरेट टू आसान में ही है बाकी के सवाल। तो हिस्ट्री के जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, आपके में सवालों की ये संख्या अलग हो सकती है, कहीं और पर हो सकता है। क्या है कि निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, किसने? इसका आंसर हो जाएगा अजुजुद्दीन खान ने किया था। बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला 9 नंबर सवाल है इसमें जो हिस्ट्री से पूछा गया है। क्या है सवाल? वो सवाल है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सूचियों को मिलाना है। मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाजुल सलातीन, रियाज उल इंसा। और सामने लिखा हुआ है बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवां के पत्रों का संकलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। जो मिरात ए सिकंदरी है ये गुजरात का इतिहास है। जो बुरहान मासिर है ये क्या है? ये बहमनी अहमदनगर का इतिहास है। उसके बाद से रियाज उल सलातीन जो है ये क्या है? ये है आपका महमूद गवां के पत्रों का संकलन। नहीं, इसका आंसर ए होगा, ए होगा, माय मिस्टेक, ए होगा। क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा, यानी कि मिरात सिकंदरी जो है वो गुजरात विजय हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, यानी कि बुरहान मासिर का क्या हो जाएगा? बहमनी के अहमदनगर का इतिहास हो जाएगा। सी रियाज उल सलातीन क्या है? तो ये बंगाल का इतिहास है। और रियाज उल इंसा क्या है? ये महमूद गवां के पत्रों का संकलन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मैंने पहले डी बोल दिया था बाय मिस्टेक। ओके, ए आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर के बाद 11 नंबर इतिहास से सवाल है। क्या है कि निम्नलिखित कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो देखो, युगांतर संगठन है, युगांतर है। कई सारे लोगों ने अनुशीलन समिति मारा होगा कन्फ्यूजन में, लेकिन युगांतर संगठन से ही जुड़े हुए थे रास बिहारी बोस वगैरह, और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम आता है। युगांतर संगठन ही होना चाहिए। 11 का आंसर बी होगा। 11 के बाद 13 नंबर है जो इतिहास से पूछा गया है। निम्न कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है पूछा गया है तो न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो गौतम ही हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ही हैं। षड दर्शन जो भारत में आता है उसी के पूछा गया है आपसे अलग अलग। न्याय के प्रतिपादक गौतम ही हैं। ओके, 13 नंबर सवाल हो गया ये। 14 नंबर सवाल है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया है? बहुत सारे लोगों ने 1881 मारा होगा। ये रिपन का समय है। इसके बाद जनगणना रेगुलर शुरू हुआ है। सबसे पहली बार 1871 के समय में हुआ था। इसका आंसर 14 का ए होना चाहिए। वैसे कहीं कहीं 1872 भी दिखाता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर जाएंगे तो 1871 ही होना चाहिए, 1881 नहीं होगा। उसके बाद 21 नंबर सवाल है जो हिस्ट्री से पूछा गया है। और सवालों की जो मैं बताऊं, नेट जेआरएफ का सवाल है ये। इतना कठिन सवाल किस हिसाब से पूछा, और कोई तुक भी नहीं बनता है। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है ये पूछा गया है। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। नहीं पता होगा तो इस तरह के सवाल छोड़ देने चाहिए। उसके बाद 25 नंबर सवाल है जो इतिहास से पूछा गया है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न से किस नेता ने किया था? देखिए, इसमें गौरी शंकर मिश्र और जो इंद्र नारायण द्विवेदी हैं उन दोनों का नाम आता है। बाबा रामचंद्र भी इसके सदस्य थे, लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी इसका आंसर होना चाहिए। 25 का आंसर ए होना चाहिए। गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी जी और गौरी शंकर मिश्र ने मिलकर। इसके सदस्य बाबा रामचंद्र जरूर थे। अवध किसान सभा में बाबा रामचंद्र जी का प्रमुख रूप से नाम आता है। तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। 26 वैदिक पीरियड से सवाल पूछा है। भागदूह कौन होता था? 26 का हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था ये। 26 के बाद 29 नंबर सवाल है जो आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। मिलिंद पर हूँ, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध
भिक्षु के मध्य संवाद है। इस सवाल पर भी विवाद, कुछ इतिहासकार अगर कठिन स्तर के देखोगे तो है, क्योंकि नागसेन और नागार्जुन को कई जगह एक ही आदमी बताया गया है। जो माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक हैं, नागसेन और नागार्जुन को कई सारे इतिहासकारों ने एक ही माना है, लेकिन मिलिंद पन्हों में चूंकि प्रमुख रूप से नागसेन को माना जाता है, तो 29 का आंसर सी होना चाहिए। 29 के बाद 34 नंबर सवाल है जो हिस्ट्री से पूछा गया है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न से कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। इसका तो आसान सा सवाल है। 34 के बाद है आपका 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम आ जाएंगे, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 के बाद फिर 40 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 40 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में पूछा हुआ है। पेरियार जी जो हैं उनके बारे में पूछा हुआ है। निम्न जाति आंदोलन बहुत दिनों तक सक्रिय रहे, फिर बाद में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कंगडम जो बना है, जिसका भी सरकार है तमिलनाडु में, उससे भी जुड़े हुए रहे थे। ये संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। इनके बारे में पूछा गया, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल लिया था। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। डी आंसर हो जाएगा। पहले ये कांग्रेस के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। 40 के बाद कौन सा सवाल है? तो 60 नंबर सवाल है। 40 के बाद 60 नंबर सवाल क्या है कि 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये आसान सवाल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान इसका आंसर हो जाएगा। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो ये तो हिस्ट्री से नहीं है। 71 नंबर पर चलते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में करंट और पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगला सवाल क्या है हिस्ट्री से 71 नंबर की, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? काफ़ी कठिन स्तर का सवाल था। ये आसान सवाल बिल्कुल भी नहीं था। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण से मौर्य और गुप्त दोनों की मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था प्रकाश पड़ता है। वायु पुराण से केवल गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो दोनों सवाल, इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कौन सा सही है ये पूछा है, तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। 71 का ए हो जाना चाहिए। उसके बाद 77 नंबर सवाल है जो आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कन्फ्यूजिंग हो सकता था क्योंकि बहुत कम माइनर अंतर है, लेकिन थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि यूनानी आए सबसे पहले, उसके बाद शक आए, फिर कुषाण आए। इसको आप रिलेट करके लिख सकते थे। 77 के बाद 78 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल की स्थापना की व्यवस्था की गई थी? तो ये 1919 का अधिनियम था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 78 का आंसर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्या है? 79 नहीं, 91 नंबर सवाल है उसके बाद कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 79 तो साइंस से संबंधित था। कैप्टन हॉकिंस 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर एक चीज़ गलत है, ये 1608 होगा, 1611 नहीं होगा, 1608 होगा। और इसका पहला गलत है, इसका दूसरा सही होना चाहिए। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 91 का सी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सवाल है? 97 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग, क्योंकि वो हिस्ट्री से पूछा गया है। 97 नंबर सवाल क्या है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? तो यह मोहम्मद शाह के समय विकसित हुई थी। 97 का सी हो जाएगा। 97 के बाद 99 नंबर सवाल है जो आपका हिस्ट्री से है। नेवासा, ईसमपुर, डीडवाना, गुंडियाम गुफा, इसको मैच करना है। ये प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थल हैं, और तो इसमें 2 अगर मैच कर लेंगे आप, जो आसान है, तो सही हो जाएगा आपका। जैसे नेवासा महाराष्ट्र में है, ए का 3 देखिए, इन तीनों में ही दिया हुआ है। डीडवाना राजस्थान में है, सी का 1 होना चाहिए। तो ए का 3, सी का 1 एक में ही है, वो है आपका सी आंसर। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। उसके बाद 107 नंबर सवाल है जो हिस्ट्री से दिया हुआ है, उस पर चलते हैं, उसको करते हैं। 107 नंबर क्या है? 107 नंबर 107 नंबर है कि कालक्रम की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सबसे अंतिम थी? तो एक ही समय के आसपास में हुआ था, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट करते, कहानी की जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि एक के बाद करी आती जाती है। तो मोपला विद्रोह सबसे बाद में हुआ था। सबसे अंतिम थी कौन सी? तो मोपला विद्रोह 1921 है। बाकी उस सबसे पहले हुए हैं। ओके, तो 107 का आंसर डी हो जाएगा, मोपला विद्रोह। उसके बाद 115 नंबर सवाल पर चलते हैं, क्योंकि वो आपका पूछा गया है हिस्ट्री से। 115 नंबर सवाल क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? 115 का आंसर हो जाएगा, रानी झांसी रेजिमेंट नाम था उसका। ओके, 117 पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी पूछा है। देखिए, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। उत्तरी है मांडा,
पूर्वी है आपका आलमगीरपुर मेरठ के पास, दक्षिणी है दैमाबाद। तो आलमगीरपुर आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर मेरठ के पास है, वहाँ वो करता है इसका, हड़प्पा के पूर्वी सीमा का निर्धारण। 124 नंबर सवाल पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग 124 नंबर आपका हिस्ट्री से है कि निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हामिदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं की बेगम थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी गलत दिया हुआ है, बाकी ये तीनों ही सही दिए हुए हैं। ओके, 124 के बाद 126 नंबर है कि खरीदादार कौन था। बहुत ही कठिन सवाल है ये नेट जेआरएफ से संबंधित सवाल हैं ये सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खरीदादार कहा जाता था। 126 का आंसर ए हो जाएगा। 126 के बाद 139 नंबर है। क्या 139 नंबर के निम्नलिखित कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह का आरंभ और स्थान का डेट पूछ लिया है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। डेट कौन याद करता है यार, बताओ। 139 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लखनऊ। 4 जून ये गलत है, ये 30 मई को यहाँ पर शुरू हुआ था। बहुत सारी जगह पर 30 मई ही दिया हुआ है, 30 मई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है वो गलत सुमेलित है। 139 का सी होगा। ओके, 139 के बाद 149 नंबर है जो आपका हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। 149 नंबर पर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो ये जैनुल आबदीन था। कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 26 के 26 आंसर बता दिए मैंने। बाकी करंट अफेयर पॉलिटी के अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।